एवरीवन, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रोंगोलिस स्ट्रोकोरिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मैड है उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक माइन्यूट सिलिंड्रिकल, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बर्म कहाँ पे डायरिक फीसिस में और इंटेस्टाइनल बर्म ऑफ द सम फ्रेंच शोल्डर्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया था माइन्यूट सिलिंड्रिकल बर्म्स कहाँ पे, एक मतलब जब जिसके किसी के डायरिया फीसिस हो रहे थे, और इंटेस्टाइनल बॉल में किसका, फ्रेंच शोल्डर्स के। ठीक है, और इसी को नेम दिया गया था स्ट्रोंगेलिस स्ट्रोकोइलिस। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हैबिटेट ये कहाँ पे रहता है, दिस लाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज इंपॉर्टेंट कि डियोडनम एंड जेजुनम ऑफ मेन में रहता है। ठीक है, तो एडल्ट बॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, मतलब डियोडनम में रहता है, और जेजुनम में रहता है ऑफ मैन। और लार्ज नीमेटोड जो है उसको ऐसा भी कहा था कि इस कॉज ह्यूमन इन्फेक्शन, दैट इज लार्ज नेमेटोड जो होता है इट इज नोन टू कॉज ह्यूमन इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है जो कॉज करता है ह्यूमन इन्फेक्शन को, जिसको बोलते हैं स्ट्रोंगुलस स्ट्रोकोइडिस। ठीक है, तो लार्ज नेमेटोड जो कि ह्यूमन इन्फेक्शन को कॉज करता है, दिस इज कॉल्ड एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। और जो स्मॉल नेमेटोड जो कि कॉज करता है ह्यूमन इन्फेक्शन को, तो बोलते हैं स्ट्रोंगुलस स्ट्रोकोइडिस। तो ये क्या है, ये स्मॉल नेमेटोड है, स्मॉलेस्ट नेमेटोड है, आई मीन टू से स्मॉलेस्ट नेमेटोड है। मॉर्फोलॉजी, अब एडल्ट बॉम्ब की बात करेंगे तो फीमेल बॉम्ब जो होती है ये थिन होती है, पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, और 2.5 mm लॉन्ग होती है, 0.05 mm वाइड होती है। ठीक है, और इसका कैसा इसोफेगस होता है, दे हैव द सिलिंड्रिकल इसोफेगस। कैसा इसोफेगस है, सिलिंड्रिकल इसोफेगस है, और जो कि ऑक्यूपाई करता है एंटीयर 1/3 ऑफ द बॉडी। और इंटेस्टाइन मतलब कि सिलिंड्रिकल इसोफेगस है, सिलिंड्रिकल इसोफेगस जो कहाँ पे लाई करता है, एंटीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी, एंटीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी लाई सिलिंड्रिकल इसोफेगस। और इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, इन द पोस्टीरियर 2/3, इन द पोस्टीरियर 2/3 में होता है, जो कि ओपन करता है थ्रू द एनस सिचुएटेड वेंट्रली ए लिटिल इन फ्रंट ऑफ द पॉइंटेड टेल टिप। ठीक है ना, तो पोस्टीरियर 2/3 में क्या होता है, ओपन करता है थ्रू द एनस, ओपनिंग थ्रू द एनस, दैट इज सिचुएटेड वेंट्रली। ठीक है ना, जो कि लाई करता है इन फ्रंट ऑफ पॉइंटेड टिपनेल के पास जो एनस होता है सिचुएटेड रहता है वेंट्रली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ये कंटेन करता है पेयर्ड यूट्राई। ठीक है ना, पेयर्ड यूट्राई यूट्रस रहता है, विजाइना रहता है एंड वल्वा रहता है। ठीक है, पेयर यूट्राई जो रहता है वो लीड करता है वल्वा पे, जो कि सिचुएटेड होता है द मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, जो पेयर यूट्राई है वो लीड करता है टू द वल्वा, जो कि सिचुएटेड होता है जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी। कहाँ पे लाई करता है, द जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी। और जो ग्रेविड फीमेल होती है उनमें जो यूट्राई होता है वो कंटेन करता है थिन वॉल ट्रांसपेरेंट ओवॉइड एग्स। कैसा, पतला वॉल ट्रांसपेरेंट ओवियड एग, जो कि 50 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। और ये बर्म कैसा होता है, ओवोविवी पैरस। ठीक है ना, और जो इंडिविजुअल बर्म है उनका लाइफ स्पैन 3 से 4 मंथ होता है, बट क्योंकि ऑटो री इन्फेक्शन करता है, ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर सकता है 4 ईयर्स। तो क्या क्या हमने देखा कि जो फीमेल होती है पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, 2.5 mm लॉन्ग होती है, 0.05 mm वाइड होती है। इनका सिलिंड्रिकल इसोफेगस होता है, जो कि एंटीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी में होता है, एंटीरियर 1/3, इट इज इंपॉर्टेंट, एंटीरियर 1/3 में सिलिंड्रिकल इसोफेगस होता है। ठीक है ना, और जो एंटीरियर मेथड में इसोफेगस होता है बॉडी का, और जो पोस्टीरियर 2/3 है उसमें इंटेस्टाइन होता है, जो कि ओपन करता है एनस के पास वेंट्रली, और जो कि लिटिल इन द फ्रंट ऑफ द पॉइंटेड टेल निप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेयर यूट्राई होता है, वेजाइना होता है, वल्वा होता है। जो पेयर यूट्राई होता है दैट लीड टू वल्वा। ठीक है ना, जो कि इस यूनिट कहाँ पे रहता है, मिडिल एंड पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ग्रेविड फीमेल में जो यूट्राई होता है वो थिन वॉल ट्रांसपेरेंट ओवॉइड एग लेकर आता है। और जो बर्म होती है वो कैसी होती है, ओवोविवी पैरस होती है। और जो इंडिविजुअल बर्म होता है उसका लाइफ स्पैन 3 से 4 मंथ के लिए होता है, बट ये जो कि ऑटो इन्फेक्शन करवा पाता है, इसलिए इन्फेक्शन जो होता है परसिस्ट करता है ईयर्स तक। अगर हम मेल बम की बात करेंगे तो मेल बम छोटा होता है, ब्रॉडर होता है दैन फीमेल, जो कि मेजर करता है 0.6 to 1 mm इन लेंथ एंड 40 to 50 माइक्रोमीटर इन वेथ। जो कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होता है वो पेनिट्रेट करता है फीमेल को। ठीक है, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स जो होता है वो फीमेल को पेनिट्रेट करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एंड लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द गुबर्निकुलम। ठीक है ना, यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है। ओके, कि क्या जो कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होता है जो कि पेनिट्रेट करता है फीमेल को, कहाँ पे, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के टाइम में। ठीक है ना, और जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, ईस्ट साइड ऑफ द गुबर्निकुलम के हर एक साइड पे लोकेटेड होता है। उसके बाद ये नॉट सीन इन ह्यूमन इन्फेक्शन, ये ह्यूमन इन्फेक्शन में नहीं दिखता है क्योंकि उनके पास पावर नहीं होता है, पेनिट्रेटिंग पावर, इसीलिए इन्वेड नहीं कर पाता इंडिशियल वॉल को। अगर उसके बाद एक की बात करें
ठीक है ना। एक जो होता है कौन स्पीसीज होता है, ठीक है ना, और लाइक करता है कहाँ पे, यूट्रस ऑफ ग्रेविड फीमेल में। और हर एक यूट्रस जो होता है कंटेन करता है 8 से 10 अरेंज्ड एंटीरियर पोस्टीरियरली एग इन द सिंगल रो में लाई करता है, ठीक है ना। और ये ओवल होता है, ठीक है, 50 से 60 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है और 30 to 35 मीटर बेर्थ में होता है। जैसे ही एग लेड होता है ये हैच आउट करता है रेवेटी फॉर्म लार्वा को, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा। इट इज़ अ लार्वा, ठीक है, लार्वा होता है, नॉट द एग जो कि एक्सक्रीटेड होता है फीसेस में। लार्वा एक्सक्रीट आउट होता है, एग नहीं होता एक्सक्रीट आउट फीसेस में, और डिटेक्ट होता है स्टूल एग्जामिनेशन में एंड नॉट द एग। अगर हम लोग लार्वा की बात करेंगे तो इसमें होता है एक रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, दैट इज द L1 लार्वा। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है, यहाँ से एक हैच आउट होता है टू फॉर्म द L1 लार्वा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हैच आउट करता है और वो L1 लार्वा रिलीज करता है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है। ये सबसे कॉमन फॉर्म है पैरासाइट का जो कि फाउंड होता है फीसेस में। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। सबसे कॉमन फॉर्म है किसका, पैरासाइट का, जो कि फीसेस में मिलता है, ठीक है। और इट मीजर्स इतना इन लेंथ एंड रिलेटिवली शॉर्ट मसल होता है, रिलेटिवली शॉर्ट मसल डबल वॉल्ड इसोफेगर। इसमें क्या होता है, रिलेटिवली शॉर्ट मसल डबल बल्ब इसोफेगस होता है। क्या होता है, रिलेटिवली शॉर्ट मसल, छोटा सा मसल होता है, एंड डबल बल्ब इसोफेगस। देखो यहाँ पे है डबल बल्ब इसोफेगस। इट हैज रिलेटिवली शॉर्ट मसल डबल बल्ब इसोफेगस। और L1 लार्वा जो होता है माइग्रेट कराता है इनटू द लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन और पास कर होता है गट में ताकि वो फीसेस में रिलीज हो जाए। L1 लार्वा माइग्रेट कर जाता है लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन में और पास डाउन कराता है गट में टू रिलीज इन द फीसेस, ठीक है। उसके बाद है फिलीफॉर्म लार्वा, दैट इज द L3 लार्वा। ये थर्ड फॉर्म ऑफ लार्वा है। लार्वा 1 जो होता है मोल्ड करता है 2 बार ताकि L3 लार्वा बन जाए, ठीक है ना। और ये लंबा होता है, स्लेंडर होता है, और इसका लंबा सा इसोफेगस होता है, बड़ा सा इसोफेगस होता है, और यूनिफॉर्म वाइड एंड नॉस्ट टेल, यूनिफॉर्म वाइड एंड नॉस्ट टेल, ठीक है। और ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है पैरासिटिक टू, तो जो फिलीफॉर्म लार्वा है जो L3 स्टेज है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है किसका, टू पैरासाइट टू मैन को इन्फेक्शन करवाने वाला। अब इसके बाद हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो स्टर्कोबिलस स्टर्कोलिस जो कम्प्लेक्स होता है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ पाथवे होता है थ्रू विच इट कैन डेवलप, ठीक है ना। और ये इट इज़ यूनिक एमंग द ह्यूमन यूनिट में यूनिक होता है क्योंकि इसके पास एक पैरासिटिक साइकिल होता है और एक फ्री लिविंग सॉइल साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल जो स्टर्कोबिलस स्टर्कोलिस का कम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ पाथवे होता है जिसे डेवलप करता है। ये यूनिक होता है एमंग द ह्यूमन निमेटोड्स क्योंकि इसका एक पैरासिटिक लाइफ साइकिल होता है और एक लाइफ फ्री लिविंग सॉइल साइकिल होता है जिसमें कि ये परसिस्ट करता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द सॉइल बाय फीडिंग ऑन सॉइल बैक्टीरिया पासिंग थ्रू सेवरल जनरेशन। तो क्या बोल रहा है, जो लाइफ साइकिल होता है स्टर्कोबिलस स्टर्कोलिस का कम्प्लेक्स होता है क्योंकि द मल्टीप्लिसिटी ऑफ पाथवे, क्योंकि बहुत सारा पाथवे होता है थ्रू विच इट कैन डेवलप, जिससे कि डेवलप कर सके। ये यूनिक होता है अमंग द ह्यूमन निमेटोड क्योंकि इसके इट हैज़ ए पैरासिटिक साइकिल, ठीक है। और एक फ्री लिविंग साइकिल भी होता है जिसमें वो परसिस्ट करता है बहुत लंबे समय तक सॉइल में, जिसमें क्या सॉइल या बैक्टीरिया को खाता है और सेवरल जनरेशन चलता है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल होस्ट जो मैन और ऑल द डॉग एंड कैट भी फाउंड इन्फेक्टेड विद द मॉर्फोलॉजिकली, मतलब मैन और डॉग एंड कैट भी मिलता है। अब इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, दैट इज द फिलीफॉर्म लार्वा। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, ये पेनिट्रेट करता है स्किन को बाय द थर्ड स्टेज ऑफ फिलीफॉर्म लार्वा। जब पेशेंट कैसे होता है, बेयर फुट चलता है, नंगे पाँव चलता है। और सेकेंड इज द ऑटो इन्फेक्शन, खुद का इन्फेक्शन। जो एडल्ट फीमेल बॉर्म है ये फाउंड कहाँ होती है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जो कि इम्बेड कहाँ पे करते हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पैरासाइट है, इसलिए इन द म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम एंड अपर जियोजेनम। कहाँ पे, म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में और अपर जियोजेनम में। सिंस जो फीमेल बर्म में दिखती है इंटेस्टाइन में, इट इज़ बिलीव दैट दे आर पैरेथोजेनेटिक, ये पैरेथोजेनेटिक होता है एंड इट कैन प्रोड्यूस ऑफरिंग विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द मेल, ठीक है ना। ये कैसा होता है, सिंस केवल फीमेल बर्म ही इंटेस्टाइन में रहती है क्योंकि मेल बर्म तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है, ये बच्चे पैदा करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द मेल। बट इट वॉज नॉट एस्टैब्लिशेस द पैरासिटिक मेल डू एग्जिस्ट, बट ऐसा अब माना गया कि पैरासिटिक मेल भी होता है। द कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड डॉग्स। ये बट ये ह्यूमन इन्फेक्शन में नहीं दिखता क्योंकि ये इन्वेट नहीं कर पाता इंटेस्टाइनल बॉल को और सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द वूबेल सून आफ्टर द फीमेल बिगेन टू ओविडिपोज, इसलिए एलिमिनेट होता है बॉबल से जैसे ही फीमेल बिगेन टू ओविडिपोज। हाउएवर द मेजॉरिटी ऑफ फीमेल आर प्रोबेबली पार्थिनोजेनेटिक, ठीक है। मोस्टली क्या है, पार्थिनोजेनेटिक है। ये किस में दिख रहा है आपको, स्ट्रोंगेबिलिस स्टिकोइडिस में, याद रखना है। तो एक लेड आउट होता है म्यूकोसा से, वो हैश कर देता है तुरंत इसको जिससे रिलीज क्या होता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा रिलीज होता है।
अब उसके बाद जो रैबिटिफॉर्म लार्वा होता है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम द लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन पास डाउन टू द गट रिलीज इन द फीसेस। तो रैबिटिफॉर्म लार्वा जो होता है वो लूमेन में आता है, उसके बाद गट से रिलीज हो जाता है फीसेस में। और रैबिटिफॉर्म लार्वा जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस करता है किसमें, इनटू फिलीफॉर्म लार्वा में, ठीक है ना, जब ये पास कराता है थ्रू द वोबेल। तो रैबिटिफॉर्म लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोस किसमें कराता है, फिलीफॉर्म लार्वा, जब वो वोबेल में पास आउट करता है। और ये फिलीफॉर्म लार्वा जो होता है पेनिट्रेट कराता है कोरोनिक म्यूकोसा को और पेरी एनाला स्किन को विदाउट लीविंग द होस्ट एंड गोइंग टू द सॉइल, ठीक है। तो फिलीफॉर्म लार्वा होता है पेनिट्रेट करता है कोरोनिक म्यूकोसा को भी और पेरिनियल स्किन को भी, होस्ट को नहीं लीव करता है, ठीक है ना, एंड गोइंग टू द सॉइल। यही सोर्स है ऑटो इन्फेक्शन का, ठीक है ना। एंड द एबिलिटी ऑफ द कॉज ऑटो इन्फेक्शन एक्सप्लेन द परसिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शन इन द पेशेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, इवन 30 से 40 साल तक ये इन्फेक्शन कॉज करवाते रहता है आफ्टर लिविंग द इंडेमिक एरिया, ठीक है। और जो रैबिटिफॉर्म लार्वा है वो फीसेस से चलाता है, मतलब कि सॉइल में, और टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स वहाँ पे शो करता है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो रैबिटिफॉर्म लार्वा होता है रीच करता है सॉइल में और मोल्ट करता है 2 टाइम टू बिकम द इन्फेक्टिव फिलीफॉर्म लार्वा। 2 बार मोल्ट करने के बाद फिलीफॉर्म लार्वा बनता है। और हर एक रैबिटिफॉर्म लार्वा गिव राइज टू 1 फिलीफॉर्म लार्वा। हर एक रैबिटिफॉर्म एक फिलीफॉर्म लार्वा देता है। और जब इंसान नंगे पाँव चलता है सॉइल में कंटेनिंग द इन्फेक्टिव फिलीफॉर्म लार्वा, वो पेनिट्रेट कराता है स्किन में और इंटर करता है सर्कुलेशन में, ठीक है। ये लार्वा इंटर करता है वीनस सर्कुलेशन को टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड टू द लंग्स, और वहाँ से पल्मोनरी कैपिलरीज के छोड़ के एल्वेओली में चल जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है फैरिंग्स में, और उसके बाद वो फिर उसको हम लोग उसको निगल जाता है, फैरिंग्स में चला गया ना, और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कितना सुंदर चीज़ है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो माइग्रेट करता है, बन जाता है एडल्ट पैरासाइट। फीमेल एंड मेल में 15 से 20 दिन में। और फीमेल बर्म जो होती है वो बरो करती है म्यूकोस ऑफ द इंटेस्टाइन को और ले एक करती है। और रैबिटिफॉर्म तुरंत हैच आउट करता है इमीडिएटली और इंटर कराता है लूमेन ऑफ द ओवेल और एक्सक्रीट कराता है फीसेस में, और साइकिल रिपीट होता है। उसके बाद है फ्री लिविंग साइकिल या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो लार्वा रैबिटिफॉर्म लार्वा है वो सॉइल में पास करता है और डेवलप करता है मॉइस्ट सॉइल में इनटू द फ्री लिविंग मेल एंड फीमेल, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल में रिलीज करता है और फ्री लिविंग मेल एंड फीमेल में दैट रिलीज बनता है और ये मेट करता है सॉइल में मिलते हैं, ठीक है ना। और फर्टिलाइज फीमेल एग ले करती है जो कि हैच आउट करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रैबिटिफॉर्म लार्वा और रिपीट करता है फ्री लिविंग साइकिल और मे डेवलप इनटू द फिलीफॉर्म लार्वा जो कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को और इनिशिएट करता है पैरासिटिक फेज को। नो द पैथोजेनिसिटी एंड द क्लिनिकल फीचर। जो स्ट्रोंगियोलाइटिस है ये जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहता है और बिनाइन रहता है। ब्लड यूजनोफिलिया और लार्वा स्टूल में रहता है जो बिगिन द ओनली इंडिकेशन ऑफ ब्लड यूजनोफिलिया और लार्वा इन द स्टूल बिगिन द ओनली इन्फेक्शन ऑफ द मतलब वही इंडिकेशन है ब्लड यूजनोफिलिया और लार्वा। समटाइम ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी शो करता है जो कि सीवियर भी हो सकता है, फैटल भी हो सकता है, पर्टिकुलरली जिनमें डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। क्लिनिकल डिसीज में क्या क्या है, ये क्यूटेनियस, पल्मोनरी और इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन शो करता है। अब लोग क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो ये क्या कॉज करवाता है, डर्मेटाइटिस करवाता है। डर्मेटाइटिस क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन में क्या करवाता है, डर्मेटाइटिस करवाता है, इरिथ्रीमा हो जाता है, इचिंग हो जाता है। कहाँ पे, एट द साइट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ फिलीफॉर्म लार्वा। जहाँ पे पेनिट्रेट करता है फिलीफॉर्म लार्वा वहाँ पे डर्मेटाइटिस हो जाता है, इरिथ्रीमा हो जाता है और इचिंग हो जाता है, पर्टिकुलरली जब लार्ज नंबर ऑफ लार्वा इंटर करता है स्किन में। इन दो जो कि सेंसिटाइज्ड है बाय प्रायर इन्फेक्शन, यहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्स भी दिखेगा, ठीक है। परप्यूरिस एंड यूट्रिकुलेरिया भी फाउंड होता है अराउंड द पेरिनियल स्किन में। बटॉक्स में जो सिम्टम्स है क्रॉनिक स्ट्रोंगिलोडिस का, किसका, क्रॉनिक स्ट्रोंगिलोडिस का क्या उसका सिम्टम है, प्लूटोरिस एंड यूट्रिकुलरली जो कि पेरिनियल स्किन में और बटॉक्स में आपको दिखता है। जो टर्म लार्वा क्यूटेनियस इसका मिलता है रैसिंग लार्वा। ये अप्लाइड होता है टू द रैपिडली प्रोग्रेसिंग लीनियर और सर्पिजीनियस यूट्रिकुलर ट्रैक्ट जो कि कॉज्ड बाय द माइग्रेटिंग फिलीफॉर्म लार्वा, ठीक है। ये ऑटो इन्फेक्शन को फॉलो करते हैं और स्टार्ट पेरियनियली। अब पल्मोनरी इन्फेस्टेशन में क्या होता है, जब लार्वा स्केप करता है पल्मोनरी कैपिलरीज में इनटू द एल्वियोली, छोटा सा हिमरेज हो आता है जो कि आकर होता है एल्वियोली में और ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकोनिमोनिया प्रेजेंट होता है जो कि प्रोग्रेस कर जाता है किसको, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तक और एस्थमेटिक सिम्टम में पेशेंट्स में। लार्वा ऑफ स्ट्रोंगियोलिस जो होता है फाउंड होता है इन द स्पूटम ऑफ दिस पेशेंट आफ्टर इंडस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या है,
सिम्टम रिसेंबल करता है पेप्टिक अल्सर ऑफ द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। म्यूकसी डायरिया प्रेजेंट होता है हैवी इन्फेक्शन में, जो म्यूकस जो होता है हनीकॉम्ड होता है विद द बर्म और मेक एक्सटेंटिव स्लगिंग कॉज करता है डायसेंट्रिक स्टूल को, ठीक है ना। अदर मैनिफेस्टेशन क्या है, प्रोटीन लूजिंग इंट्रोपैथी एंड पैरालिटिक इलियस भी होता है। हाइपर इन्फेक्शन में क्या आपको दिखता है कि जो डिलिब्रेटेड इंडिविजुअल है जिनमें सिमिलर इम्यून डिफेक्ट है, एक्सटेंसिव इंट्राडर्मल रेनिफिकेशन टेक प्लेस करता है, जो कि लेड करता है इनॉर्मस नंबर ऑफ एडल्ट वॉर्म इन द इंटेस्टाइनल लार्वा और वायरस टिश्यू में और ऑर्गन में, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फेक्शन। सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है, मेटास लेप्रोसी होता है, लिम्फोरेटिकुलर मैलिग्नेंसी होता है, एड्स होता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग और अदर सिचुएशंस इन विच सेल मेड इम्यूनिटी डिफेंसिव प्रीडिस्पोज टू दिस कंडीशन, ठीक है। हाइपर इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट हैजार्ड होता है स्टेरॉइड थेरेपी का और अदर इंस्टेंट ऑफ प्रोलॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन का एज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ड्यूरिंग हाइपर इन्फेक्शन जो फिलीफॉर्म लार्वा है वो इंटर करता है आर्टियल सर्कुलेशन को लॉज हुआ है वेरियस ऑर्गन में, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन में, किडनी में, पैनक्रियाज में, लीवर में, लिम्फ नोड में। मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द साइट अफेक्टेड। ब्रेन एब्सेस भी होता है, मेनिंजाइटिस होता है, पेरिडोंटाइटिस होता है, मेजर फेटल कॉम्प्लिकेशन है। तो ये रिपोर्टेड किया गया है कि सर्कुलेटिंग लार्वा जो होता है कैरी करता है नेशनल बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है सेप्टिसीमिया को भी कॉज करवा देता है।